नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सिमरनजीत सिंह, जो गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शायद सेक्रेटरी जनरल हैं। आपने शायद पहले देखा होगा, हमने अपने इसी चैनल पे इंटरव्यू किया था। जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी दो बॉडी हैं, पैरेलल बॉडी हैं, गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया और गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और हमने पीछे जब दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट चल रहे थे उस समय हमने गतका फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका इंटरव्यू किया था और कुछ चीज़ें उसमें निकल के आई जिसमें थोड़ा सा हमें बाद में कंफर्मेशन जब हमने की और चीज़ें चेक करने की, क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें निकल के आई, जिस वजह से हमने आज जो हैं वो सिमरनजीत जो हैं वो उनको चैनल पे बुलाया और वो चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या और क्या डिस्प्यूट चल क्या रहा है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों फेडरेशन जो हैं वो मिल के काम कर सकें। तो सिमरनजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर बुलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे बात होनी बहुत ज़रूरी है, तो थैंक्स टू योर टीम एंड टू यू सर। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया है आपकी, उधर दूसरी तरफ गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया है। गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब बनी, कब रजिस्टर हुई? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल गतका NGAI, ये कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2001 एंड उसके बाद जो इसको रजिस्ट्रेशन मिली 2004 में, तो 2004 से ये बॉडी रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो तब से लेकर आज तक टिल डेट बिना इसके रुकावट के काम कर रही है सर ये। तो आपका कहना है कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो पहले एग्जिस्ट कर रही थी और जो GFI यानी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो बाद में बनी, क्योंकि जितनी मेरी उनसे बात हुई थी तो मुझे बताया गया कि 2008 में बनाई गई थी। सर नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं थोड़ा सा इस पर एक्सपेंड करके आपको बताना चाहूँगा कि गतका बहुत पहले से चल रहा था। 1936 में RST कॉलेज फिरोज़पुर, वहाँ पे इसकी एक बुक छपी थी KS अकाली जी की तरफ से, और वो बुक पब्लिश होने के बाद 1960 और 1961 तब उस टाइम पे पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे। देन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 1981-82 में इंटर कॉलेज की, मैं आपसे वो पिक्चर शेयर करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट आप ज़रूर चलाइएगा उसको भी। तो गतका किसी एक एसोसिएशन ने कहें या किसी एक फेडरेशन ने, मैं पहले बीच में रुकूंगा कि 1936 में किताब पब्लिश हुई थी या 1936 में टूर्नामेंट हुए थे यूनिवर्सिटी? सर 1936 जब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लाहौर में थी, तब इंडिया में एक साथ हुआ करता था, इंडिया पाकिस्तान। तब इंडिया पाकिस्तान एक साथ हुआ करता था। उस टाइम पे इंटर कॉलेज उस टाइम से चल रहा है। वो बुक छपी दी आर्ट ऑफ गतका फाइटिंग KS अकाली जी की तरफ से, और उस बुक में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए थे उस रूल्स रेगुलेशंस को ही अमेंड करके आज की जो एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं, और ये कोई एक बॉडी की बात नहीं है सर, सिर्फ एक एसोसिएशन, यहाँ पे कम से कम 8 या 9 फेडरेशंस इंडिया में काम कर रही हैं जो सेम विजन लेके चल रही हैं। वो मैं मान के चलूँगा 2 या 3 फेडरेशंस सेम विजन से काम कर रही हैं। बट 1936 से टूर्नामेंट चल रहा है। देन जब 84 के टाइम के बाद जो गतका था यूनिवर्सिटी से नहीं रहा, 82 में लास्ट कंपटीशन हुआ था इसका, जब पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में अभी, उसमें जो रनर अप टीम थी उसकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना रनर अप रही थी उस टाइम पे। तो अगर हम देखकर चलें तो गतका बहुत पहले से चल रहा है। गतका आज हमने आके, अगर मैं कहूँ किसी एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने शुरू किया या सेक्रेटरी ने शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत देर पहले का चल रहा है और उनका चलाया हुआ ही अमेंड करके अभी सभी फेडरेशंस और सभी एसोसिएशंस, जिनमें चाहे आप हमारा नाम लें चाहे जिन मर्जी का नाम लें, वो सभी चला रहे हैं। गतका तो सिख इतिहास के साथ जुड़ा हुआ तो सैकड़ों सालों पुराना है, लेकिन आपका कहना यह है कि गतका एज ए स्पोर्ट जो है वो 1936 इंटर कॉलेज हुए थे। बिल्कुल सर, जो हम ट्रेडिशनल गतके की बात करते हैं, जो युद्धी कला है हमारे गुरु साहबान गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बख्शी, वो तो सदियों से चलती आ रही थी। बट इसको स्पोर्ट्स का रूप देने के लिए गतका सिर्फ एक सोटी का नाम है सर। जो पूरी और शस्त्र आते हैं उसको सिख शस्त्र विद्या के रूप से जाना जाता है। तो गतका सोटी फाइट तो बहुत पुरानी सर 1936 से चल रही है। कई बार कॉम्पिटिशन्स हो जाते थे, कई बार कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए, बट यह चीज़ ऑलरेडी सर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर थी, तब से वहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी। KS अकाली जी ने इसकी बुक लिखी थी। आज भी वो बुक अगर दर्शक चाहें तो अमेज़ॉन पे
वो पड़ी हुई है बहुत बुक, आप ऑनलाइन उसका डिजिटल प्रिंट ले सकते हैं। और हमारे पास वो बहुत पुरानी बुक एक हमारे पास रखी हुई है। उस रूल बुक को ही लेकर आगे इस एसोसिएशंस को और फेडरेशंस को सभी ने उसी में से कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट लेकर इसको चला लिया। बट जो हमारी फेडरेशन है, नेशनल गत्का एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने इस रूल बुक को प्रॉपरली अमेंड किया। अमेंडमेंट करने के बाद इसमें जो जो रूल्स उस टाइम के थे उसको आज के हिसाब से, आज की स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंड किया गया और उन रूल्स को बाकी लोगों में लाया गया। लेकिन अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया बाद में बनी है 2008 जो उन्होंने क्लेम किया, और आप जो क्लेम कर रहे हैं 2001 में आपने बनाई और 2004 में शायद रजिस्ट्रेशन किया। सर 2008 की बात बताऊं, हरचरण सिंह जी भुल्लर, प्रेसिडेंट गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल थे हरजीत सिंह जी गरेवाल, इन दोनों ने, जब वहाँ पे और भी लोग थे, अनंतपुर साहिब की बात है, और जैसा कि आई थिंक दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब ने भी आपको बताया होगा कि उस टाइम पे पंजाब गत्का एसोसिएशन जो बॉडी थी वो रजिस्टर्ड की गई थी। और उस टाइम पे उसमें सारी चीज़ें देखी गई कि स्टेट लेवल पे कोई और बॉडी है या नहीं है। उस टाइम पे पंजाब गत्का एसोसिएशन की बात हुई थी और पंजाब गत्का एसोसिएशन को रजिस्टर्ड किया गया। एंड मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2008 उन्होंने कहा कि 2008 में बनाई और फिर रजिस्ट्रेशन उसका 1 साल बाद शायद रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उन्होंने हालांकि 2008 में पहले मेरे को जीएफआई बोला कि जीएफआई बनाई, और बाद में फिर उन्होंने शायद क्लैरिफाई किया उन्होंने कि वो जो फॉर्म हुई थी वो पंजाब गत्का एसोसिएशन जो है वो बनाई गई थी और उसके बाद जीएफआई बनी। तो इसका मतलब ये है कि जीएफआई 2008 के भी बाद बनी है। सर एज फार एज आई नो एग्जैक्ट डेट और ईयर मुझे मालूम नहीं है, बट इतना मैं श्योर ज़रूर हूँ 2008 या 9। बट ये श्योरिटी बिल्कुल है कि पहले पंजाब गत्का एसोसिएशन बनी थी जिसको फॉर्म किया गया था, और उसके बाद जब अगली बार हुई, अगली बार आप साल के बाद लगा लीजिए या 2 महीने के बाद, उसके बाद गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी जिसमें हरचरण सिंह जी भुल्लर प्रेसिडेंट थे और हरजीत सिंह जी गरेवाल को सेक्रेटरी लिया गया। जो पंजाब की बॉडी थी, सेम बॉडी ने इंडिया में उनको काम करने का मौका दिया। तो 2008 का मतलब ये है कि आप जो बात कर रहे हो, क्या नेशनल गत्का एसोसिएशन एग्जिस्टेंस नहीं थी? अभी आप कह रहे थे कि 2004 में आपने रजिस्टर करवाई और आप गत्का फेडरेशन की बात कर रहे हो। सर नेशनल गत्का एसोसिएशन एक पैरेलल बॉडी थी जो 2004 से हर एक गांव में या शहर में छोटा मोटा टूर्नामेंट करती रहती थी। जितनी भी गत्का फेडरेशन उस टाइम पे बनी थी, चाहे आप जिस मर्जी फेडरेशन की बात कर लीजिए, जो गत्के की शुरुआत हुई है वो एक छोटे से गांव में कोई टूर्नामेंट करवा दिया, उसको स्टेट का नाम दे दिया या उसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, क्योंकि गत्के का प्रसार शुरू से रहा है। बट इसकी ऑब्जेक्शंस भी बहुत सारी आई थी। जब अगर बात की जाए तो जो फेडरेशंस बनी तो सबसे ऑब्जेक्शंस भी बहुत सारी आई कि हमें कि आप इस ड्रेस में नहीं खेलेंगे, उस ड्रेस में नहीं खेलेंगे। तो एक छोटे लेवल पे टूर्नामेंट स्टार्ट हुए थे जो नेशनल गत्का एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करती थी अपने लेवल पे। गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जिस्टेंस में आने के बाद एक पैरेलल बॉडी ऑलरेडी नेशनल गत्का एसोसिएशन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गांव में, किसी ना किसी शहर में नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट कर रही थी। आपका रजिस्ट्रेशन कब का है नेशनल गत्का एसोसिएशन का? नेशनल गत्का एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर 2004 का है, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अमृतसर में बॉडी रजिस्टर्ड हुई थी, डॉक्टर परमिंदर सिंह जी उसके प्रेसिडेंट रहे थे और अमृतसर से हैं वो भी। आप वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं हमें? बिल्कुल सर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज़रूर दिखाइएगा। 2004 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उनका कहना है कि आपने बैक डेट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। सर बैक डेट में रजिस्ट्रेशन अगर होने लग जाएं तो, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी या कोई भी कल खड़ा होके 2004 से पहले का भी करवा सकता है। फिर तो कल एक और, अगर मैं कह रहा हूँ एक नेशनल गत्का एसोसिएशन और एक और कोई फेडरेशन है, देन मैं कोई तीसरी खड़ी कर दूंगा या कोई तीसरी खड़ी कर देगा 2001 की। तो ये तो सीधा सीधा वो जो रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया 2004 में अमृतसर, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। मैं तो सर जो सरकारी डॉक्यूमेंट है मेरे पास मैं वो दे सकता हूँ, और उसको कहाँ पे चेक करवाना है कहाँ पे नहीं, ये अगर जो उसको बोल रहे हैं कि बाद में करवाया या बैक डेटेड करवाया, तो ये सर उनको चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो ये उनको इस पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा नहीं, उनको एक डाउट था, उन्होंने डाउट एक बताया कि शायद उन्होंने बैक डेट में रजिस्टर करवा ली होगी। चलिए, 2015 तक उनका कहना है कि 2015 तक जो एचएस गरेवाल हैं
जो आज आपके फेडरेशन में यानी कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर मौजूद हैं, वो 2015 तक जो हैं वो उनके साथ थे, अब आपके साथ कैसे आ गए हैं? क्या उन्होंने हटने के बाद बॉडी बनाई? यहाँ से डाउट क्रिएट हुआ कि कहीं बैक डेट में रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाया। सो सर, जब 2008 में पंजाब गतका एसोसिएशन फॉर्म हुई, 2009 से स्कूल्स की, पंजाब में जो स्कूल्स की गेम्स होती हैं, अनंतपुर साहब में सर स्टार्टिंग से होती रही हैं। सबसे पहले वो स्कूल में उपिंदर जीत कौर बरार मैम थे, जो कि लोक संपर्क विभाग से थे, और हरजीत सिंह गरेवाल जी भी लोक संपर्क विभाग से थे। हरजीत सिंह गरेवाल जी ने उनको साथ में बिठाकर सारी गतके की डिटेल्स देकर गतके को स्कूली खेलों में शामिल किया। उसके बाद जो उनकी पूरी टीम थी, जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया जो 2009 में बन गई, या पंजाब गतका एसोसिएशन, हरजीत सिंह गरेवाल जी की देखरेख के नीचे हर एक जगह पर 2014 में अगर बात की जाए, 14-15 में ग्रेडेशन मिली, गतका को ग्रेडेशन मिली पंजाब में, तो उसकी जो लेटर आई थी, जो सारा कुछ है तो हरजीत सिंह गरेवाल जी के नाम पर आया था। और अब आपके सवाल का जवाब, 2015 में हरजीत सिंह जी गरेवाल जी ने हटने का डिसीज़न क्यों लिया था, आपने यही सवाल मुझसे पूछा था। 2015 तक डॉक्टर दीप सिंह जी इंडिया में थे। डॉक्टर दीप सिंह जी वो हैं जिन्होंने हर एक जगह पर जाकर कैंप लगाए, और डॉक्टर दीप सिंह जी के साथ जो दूसरी फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी साथ में जाकर कैंप लगाते थे। और कैंप लगाने का मतलब सिर्फ एक था कि गतका को टेक्निकली गेम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। गतका खेलना इतना भी आसान ना हो जाए कि कोई भी उठकर आए और सीधा गोल्ड मेडल ले जाए, तो उस गेम में वो क्रक्स नहीं रहता कि गेम का मज़ा क्या रहेगा। 2015 तक जब डॉक्टर दीप सिंह जी बाहर गए, और उस टाइम यहाँ पर बैक साइड में जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स थे, जो 2009 में, या आप कीजिए 8 में, जिसकी मुझे डेट कंफर्म नहीं है, उन रूल्स में बदलाव किया गया। और हरजीत सिंह गरेवाल जी को इस बात में वो एग्री नहीं थे कि ये रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2008 से 9 से एक बहुत लंबा समा उन रूल्स को सिखाते सिखाते लग गया कि आपने सोटी कैसे मारनी है, आपका एक टेक्निक होगी, आपने ऐसे सीखना, आपने ऐसे मारने तो पॉइंट मिलेगा। बट जब उस चीज़ को चेंज कर दिया गया अराउंड 15-16, तो गरेवाल सर को ये चीज़ बढ़िया नहीं लगी, उन्होंने रिज़ाइन डाला गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया में। और उसके बाद जो ऑलरेडी पैरेलल बॉडी थी, जो मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि जो अपने लेवल पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती रहती थी, गरेवाल ने सर ने उनकी बात ये थी कि एक फेडरेशन जो ऑलरेडी काम कर रही है उसको ज्वाइन किया जाए और उसमें काम किया जाए। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी के विरोध में काम किया जाए। जब तक आपकी नीचे वाली बॉडी अगर आपकी रूल्स रेगुलेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रही, दूसरी बॉडी को एक प्रेसिडेंट मिल रहा है जिसकी एक सोच गतका को अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर लेकर जाने की है, तो उन्होंने यही चीज़ की। और उसको करने के बाद नेशनल गतका एसोसिएशन ने, जो आप मान के चलें अगर 15 तक किसी को नाम भी नहीं पता था, 15-16 तक, तो 17 तक उसका ग्राउंड वर्क सारा तैयार करके जो प्रेसिडेंट थे, पहले बॉडी की री इलेक्शंस की गई, बॉडी को रीफॉर्म किया गया, और जो पैरेलल बॉडी थी उसको अच्छे से कारगुजारी की गई। आपका कहने का मतलब ये है कि एच.एस. ग्रेवाल 2008 से 2015 तक गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया में थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट पे थे, और उसका एडवांटेज उनको ये मिला कि जो बाकी जगह जो स्कूल्स थे या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें उनकी रीच अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने गतका को जो है 5-7 साल में तेज़ी से प्रमोट किया, जिस स्पीड से कि नेशनल गतका एसोसिएशन उस टाइम तक नहीं कर पा रही थी। तो इसमें मैं मान के ये चलता हूँ कि 2008 से 2015 तक मेजर रोल में एच.एस. ग्रेवाल रहे गतका को पंजाब में प्रमोट करने में, यही बात है सर। सिर्फ पंजाब नहीं, अगर मैं बात करूं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2011 से चल रही है, प्राइज़ मनी टूर्नामेंट हुआ था। उस टाइम पे गतके के डिप्लोमा स्टार्ट किया गया पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो ये एक सोच थी जिसको आगे बढ़ाने का काम हरजीत सिंह गरेवाल जी की देखरेख के नीचे हुआ। और जितनी भी आज टीम, अगर जिस मर्जी फेडरेशन की बात कर लीजिए, कोई ना कोई उनका टीममेट ज़रूर है गरेवाल जी का, और उनकी टीममेट में रहते हुए उन्होंने काम किया। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में गतका 3 साल रहा, उस समय की बात कर रहा हूँ, 2016 में आखिरी बार रहा, और उसके बाद किन्हीं कारणवशों की वजह से ये बार हुआ। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी माका ट्रॉफी में गतका 4 साल रहा सर, उसमें बहुत बड़ा श्रेय था हरजीत सिंह गरेवाल जी का। और वो ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सारी ऐसी नहीं है कि मैंने बोल दी और आपके पास आ गई, ये प्रॉपर लेटर्स उनके नाम पर आई हुई हैं। उन्होंने हर एक जगह जाकर एफर्ट किया, और एफर्ट करने के बाद ही जो गतका खिलाड़ी आज जगह जगह
कोई नौकरी लगा हुआ है या कोई अपना काम कर रहा है या कोई कोच लगा है, अगर आप उन जिस मर्जी से पूछ लीजिएगा कि आपकी लाइफ में किसका योगदान कितना रहा, तो आपको ज़रूर बताएगा कि जो टीम थी एक, हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, डॉक्टर दीप सिंह जी, इनका रोल जो खुद बिना सोचे समझे कि एक अगर आपके पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है या कुछ जाना है, अब करना है तो करना है, तो इनका एक रोल सभी की ज़िंदगी में जो गतका खिलाड़ी हैं, जिस मर्जी स्टेट से उठा लीजिए, जिस मर्जी ज़िले से उठा लीजिए, आपको ज़रूर इन दो का नाम वो नहीं भूल पाएंगे। तो ग्रेवाल जी को जब वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, मतलब डिस्प्यूट का मतलब डिफरेंसेस हुए कि जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से एच.एस. ग्रेवाल जो हैं उन्होंने गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया छोड़ दी। और क्योंकि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और उनका इंटरेस्ट गतके में था और वो प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से स्विच करके जो है वो नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। जी बिल्कुल सर, यही बात है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं 2015 तक। रिज़ाइन करने के बाद जो डिफरेंसेस आए उनके रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, ऐसा नहीं था कि रूल्स रेगुलेशंस पे कभी बात नहीं की गई। डॉक्टर दीप सिंह जी की तरफ से बहुत देर तक, गरेवाल जी के साइड पे होने के बाद, उनके दूसरी फेडरेशन में आने के बाद भी डॉक्टर दीप सिंह जी ने बहुत एफर्ट्स किए, जो है ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंट बॉडी थी, कि आप अपने रूल्स में चेंजेस मत कीजिए। हमारा दिन रात एक हो गया था उन रूल्स को प्लेयर्स को समझाते समझाते, बट जब वो माने नहीं उस बात को, या उस बात पे उन्होंने कोई भी पानी नहीं डाला, तो डॉक्टर दीप सिंह जी ने भी किनारा करते हुए हरजीत सिंह गरेवाल जी को कहा, जो बॉडी आपकी नेशनल गतका एसोसिएशन एग्जिस्ट करती थी, इसमें वही रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे जो हमने फॉर्म किए थे 2008 में वर्ल्ड गतका फेडरेशन के अंतर्गत। दो सवाल इसमें, एक कि दीप सिंह आप बता रहे हैं, उनका कहना था दीप सिंह जो है वो 2020 तक उनके साथ थे, और दूसरा सवाल ये कि जब पंजाब गतका एसोसिएशन नहीं जीएफआई जब बनी थी, तो उनका कहना है कि तब एच.एस. गरेवाल जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी चेक करने की कि क्या कोई पैरेलल बॉडी तो नहीं है, और वो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से एच.एस. गरेवाल जो आज आपके प्रेसिडेंट हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया था कि कोई पैरेलल बॉडी नहीं है। सर इसके रिगार्डिंग जो, अगर मैं पहले गरेवाल सर की बात करूं, तो उन्होंने जब ये चीज़ लिख के दी थी, ये पंजाब गतका एसोसिएशन और पंजाब लेवल की बॉडी चेक की गई थी, जो नेशनल नहीं किया गया। नेशनल नहीं, जो मैंने उनसे क्लैरिटी ली है गरेवाल, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी आपको सही बताऊं कि मालूम नहीं था कि कौन सी बॉडी की मता डला, कौन सी प्रोसीडिंग डली और क्या चेक किया गया। जब मैंने हरजीत सिंह गरेवाल जी से पता किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने चेक किया था पंजाब लेवल की बॉडी। अभी इंडिया लेवल पे इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल बॉडी रजिस्टर्ड है या एग्जिस्टेंट करती है, तो वो हर एक स्टेट में जाकर देखना पॉसिबल नहीं है। उनका जितना रोल था लोक संपर्क विभाग, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के तौर पर, उन्होंने अपने लेवल पर पंजाब लेवल पे चेक किया कि पंजाब लेवल में कोई भी बॉडी ऐसी है जो पंजाब लेवल पे काम कर रही है। उसमें पंजाब गतका एसोसिएशन इसलिए रजिस्टर्ड की गई, उसके अलावा कोई भी बॉडी उस टाइम पे ऐसी नहीं थी जो पंजाब लेवल पे काम कर रही है। और गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि 2009 में बनी, उसके बाद उस टाइम पे किसी स्टेट से देखा गया या नहीं देखा गया, उस टाइम पे सर ड्रीम ज़रूर था सबका कि गतका को ओलंपिक्स में लेकर जाना है, बट उस ड्रीम को जीने के लिए, उसको सच मानने के लिए, क्योंकि हर कोई हंसता था, मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था सर, मैं अगर सुनता था, अगर हम किसी को बोलते थे अपने सेंटर में गतका भी ओलंपिक्स में होगा या भारतीय नेशनल गेमों में होगा 2009 में, तो वो कहते थे यार ये तो पागल लोग लगे हुए हैं। हरजीत सिंह गरेवाल जी को, डॉक्टर दीप सिंह जी को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों को देखते देखते जब आज वो चीज़ हो गई है, तो अभी सभी कह लो जितनी भी और अदर फेडरेशंस हैं वो आ गई हैं कि गतका यहाँ पे आ गया है, तो अब हम भी इसमें साथ में जुड़े। तो ये चीज़ें थी सर उस टाइम पे। मेरा वही पहले जो मैंने सवाल किया था, 2020 तक दीप सिंह जो हैं वो जीएफआई में थे और आज जो है वो डब्ल्यूजीएफ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और यूएसए में है। सर डॉक्टर दीप सिंह जी 2015 में यहाँ से मूव कर गए थे यूएसए, और वो वर्ल्ड गतका फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रेसिडेंट हरजीत सिंह गरेवाल जी हैं, जब उनको ढींडसा साहब जी ने बताया था। इसके रिगार्डिंग 2020 तक अगर बात की जाए कि दीप सिंह जी ने कोशिश की 15 के बाद 3 से 4 साल कि रूल्स जो रेगुलेशंस हैं उसको ना बदला जाए, उसको वापस वही बनाया जाए जो था। क्योंकि अगर हम नेशनल्स देखेंगे किसी भी फेडरेशन की, 3 से 4 साल बाद एक नेशनल हो रही थी उस समय पे,
क्योंकि कोई फंड नहीं आ रहा था कहीं से। अगर हम बात करें नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जो प्रॉपर नेशनल्स स्टार्ट किए 2016 से स्टार्ट किए हैं, उससे पहले जो नेशनल्स हो रही हैं वो किसी गांव में किसी ज़िले में हो रही है, नेशनल हो रही है, नाम नेशनल है। 2 स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट, अच्छा। और सेम गोज़ टू अदर फेडरेशंस ऑल्सो। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं था, अगर कोई और फेडरेशन भी है तो उनके जो नेशनल्स हुई थी उन नेशनल्स में भी ऐसे है कि तीन स्टेट्स हैं, 4 हैं, उनमें से बांध कर इधर से खिला लिए उधर से खिला लिए। तो दीप सिंह जी ने 2017 या 18 हार्डली उस टाइम तक कोशिश की थी। और उसके बाद जब नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन उनके साथ जब काम करना शुरू किया, और जब रूल्स रेगुलेशंस सभी तरह के यहाँ पे वही चले जो पहले थे, तो इस वजह से डॉक्टर दीप सिंह जी और गरेवाल जी ने ये बात करके एक टीम फॉर्म की। जो टीम पहले से चलती आ रही थी उनको साथ में मिलाया, और मिलाने के बाद गतके को आगे बढ़ाना शुरू किया सर। इसका मतलब ये हुआ कि एच.एस. ग्रेवाल जो हैं वो कई साल तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि रूल चेंज नहीं हो। उनके छोड़ के जाने के बाद वो आपके साथ जो नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसमें आ गए, लेकिन उस टाइम भी दीप सिंह जो हैं तब भी उसी लड़ाई को लड़ रहे थे कि रूल चेंज नहीं हो, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब हुए, जिसकी वजह से वो भी आपके साथ आए। बिल्कुल सर, दीप सिंह जी ने बहुत बड़ी इसमें कह लीजिए उनका संघर्ष रहा कि इन रूल्स को चेंज ना किया जाए। रूल्स चेंज करने का मतलब सर, गेम में रूल्स चेंज हो गए तो गेम की एक बुनियाद है जिस पे गेम को खड़ा किया गया था, वो बुनियाद ही ख़राब हो जाती है। देखिए, माइनर छोटे मोटे रूल चेंज होते रहते हैं, अगर मेजर चेंजेस हो जाए ओवरनाइट तो वो दिक्कत होती है। सर, गतके में अगर मेजर चेंज है तो वो यही है कि सोटी मारनी कैसे है, आपको कहाँ पे लगेगी तो क्या पॉइंट मिलेगा। अब किसी और गेम का एग्जांपल ले लीजिए, क्रिकेट है, उसमें मेजर क्या है, बॉल आएगी बैट से मारना है, सबसे मेजर पार्ट यही है उसका। गतके में सोटी आपके हाथ में, आपने सामने वाले के मारनी है। तो जो इस गतका को गेम बनाया गया था, के.एस. अकाली जी की बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, उसमें साफ साफ अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि जो सोटी है उसको एक तलवार का और किरपान का प्रतीक मानकर आपने उसको खेलना है। ठीक है। अगर आप किसी के किरपान मारेंगे तो किरपान धार होगी उसकी, मारेंगे तभी सामने वाले को हार्म होगा। अगर अपने आप को बचाना है तो जैसे मर्जी बचाए, बट मारना उस पर है। उसका तरीका है कि वो एज जो है वो जाके वो प्रॉपर एजेस बनी हुई हैं सर प्रॉपरली। और जब यही एक मेन रूल चेंज कर दिया गया कि सोटी आप ऐसे मार लीजिए, ऐसे मार लीजिए, जैसे मर्जी मार लीजिए, तो ये रूल चेंज करने का मतलब ये था कि सबसे बड़ा मेजर चेंज ये आया। अभी अगर बात की जाए कि दो फेडरेशंस की लड़ाई किस चीज़ पे है, अब अगर कोई लेमैन के पास बात की जाए वो कहे अच्छा रूल पे लड़ पड़े, बट रूल पे लड़ना, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है अगर अपनी खेल को जीवित रखना है, जो एक 1936 से चलती आ रही है। अभी कल को कुछ और इसमें निकल कर आ जाएगा, ऐसे मार लीजिए वैसे मार लीजिए, तो रूल्स हम नहीं बनाएंगे। रूल्स जो चल रहे हैं हम उनसे अमेंड कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि हम टोटली अमेंड करके उस चीज़ को निकाल के कुछ और डाल दें, तो वो ऐसा नहीं था। इसलिए ये मतलब गेम के बेसिक्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, बाकी तो मॉडिफिकेशन तो लाइफ टाइम चलती रहती है। मॉडिफिकेशंस तो सर, अगर कमर के नीचे मारते हैं तो 1 पॉइंट देते हैं हम, कमर के ऊपर मारते हैं 2 देते हैं। अभी मॉडिफाई कर दीजिए कि कमर के ऊपर मारने पे 4 मिलेंगे, या कमर के नीचे पर मारनी कैसे है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उसको ही चेंज कर दिया वो दिक्कत वाली बात है। आपने अभी बीच में कहा कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साई के साथ मिलकर काम किया, ये हमारे लिए नई जानकारी है, हमें पहले नहीं पता था। इस पे थोड़ा सा और जानकारी देंगे। सर 2018 में भारत सरकार की तरफ से जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, इंडिजीनियस गेम्स थे, उनको बढ़ावा देने के लिए एक उनका प्रोग्राम आया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, खेलो इंडिया का। जब खेलो इंडिया का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, मैं आपके साथ लेटर्स शेयर करूंगा, आप दर्शकों को ज़रूर दिखाइएगा। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जिम्मेवारी दी गई थी कि आप इंडिया में अपने सेंटर्स ओपन कीजिए, उन सेंटर्स में कोचिज़ रखिए, उन कोचिज़ को हम पे करेंगे, साई की तरफ से कोचिज़ को पे किया जाएगा, और गतका को आप, जो ये हमारी खेल है, हमारी मिट्टी से जुड़ी खेल है, इसको घर घर की खेल बनाएं। उसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 से 18 की लेटर, 19 की लेटर, 20 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 21 और 2022 नवंबर तक हरजीत सिंह गरेवाल जी, जो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया होना था, उसके कंपटीशन मैनेजर थे। और नवंबर के बाद कैसे चीज़ें बदली, कैसे और फेडरेशन आई और उन्होंने वहाँ पे दावेदारी दी, उसके बाद सारी चीज़ें बदली। बस 2018 से लेकर 2022 तक एक लंबा अरसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर गतके को बढ़ावा दिया
और एक मैं सर आपकी जानकारी के लिए और चीज़ बतानी चाहूँगा, 2019 में फ़िरोज़पुर में हमारी नेशनल हुई, 8th नेशनल गतका चैम्पियनशिप जिसका नाम था। उस नेशनल में 51 स्टूडेंट्स को एक साल के लिए 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी गई थी साई की तरफ से। हर एक स्टेट के प्लेयर्स आए थे उसमें। 10,000 रुपये एक एक बच्चे को एक साल के लिए, और 51 प्लेयर्स को। मतलब साई की तरफ से पैसा आपके थ्रू बांटा गया था? जी बिल्कुल, साई की तरफ से। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारे पास प्रॉपर उसका रिकॉर्ड है, और जितना भी पैसा था 51 स्टूडेंट्स को 10,000 एक महीने का, एक साल तक। और उसके बाद कोरोना आया, और उसके बाद 2021 में हमारे कोचेस, जितने भी कोचेस रखे हुए थे, उनको प्रॉपर पेमेंट मिलती थी। कोचेस ने गतका सिखाया, घर घर जाकर गतका सिखाया, और ये सारी चीज़ें नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू की गई हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सारा अगर रिकॉर्ड आपके पास है, तो फिर जो खेलो इंडिया है वो वहाँ तक कैसे गया? सर, जब खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ, खेलो इंडिया का पहला चरण वो कराया गया पंचकूला हरियाणा में, जो गतका जिसमें इंक्लूडेड था। उसके पहले खेलो इंडिया एक प्रोग्राम के तौर पे आया था, और जो पहली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका आया, वो आया पंचकूला हरियाणा में। और आप जब मर्जी उठाकर देख लीजिए, पंचकूला हरियाणा में खेलो इंडिया में गतका नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करवाया। मतलब पहली जो खेलो इंडिया में गतका हुआ था वो आप लोगों ने करवाया? बिल्कुल सर, पंचकूला की वहाँ पे गेम को डलवाने तक का जोर उस टाइम पे कोई फेडरेशन नहीं थी। मतलब अगर बहुत सारी फेडरेशंस हैं यहाँ पे इंडिया में, अगर क्लेम करती हैं कि हम पुराने हैं, हम ये हैं, तो वो मेरा सवाल ये होगा कि 2018 से लेकर जब पता था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ ऐसा काम कर रही है, उस टाइम पे ये फेडरेशंस कहाँ पर थी। बट जब सबको 2021 का खेलो इंडिया दिखा, चौंकाचौंध दिखी कि ये तो इंडिया का एक सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट है, और इसमें नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया या कोई और फेडरेशन कैसे आ सकती है। उसके बाद सर हर एक फेडरेशन ने, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी फेडरेशंस ने कोशिश की कि इसको किसी ना किसी तरह हमारे पास आ जाए। और क्योंकि वो होना ही था सर, जब गतका का पता लगने लगा कि गतका अब यहाँ पर पहुँच गया है, तो हर एक ने कोशिश की कि गतका अब हमारे पास आ जाना चाहिए। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदल गई सर। तो एक्चुअल में उस समय के बाद से जो है वो गतका लोगों को दिखाई देना शुरू किया, पिक्चर में आया, और दूसरों को जो है इस पे वो एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि एनजीआई जो है वो क्यों करवा रही है, हम क्यों नहीं करवा रहे। तो ये चीज़ें तो हमने देखी हैं कि ये खेल कैसे पलटते हैं और कैसे जो है वो चेंजेस होती हैं। वर्ल्ड गतका फेडरेशन जो है इकलौती एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और आप उससे जुड़े हैं या कोई और भी इंटरनेशनल बॉडी है? सर, वर्ल्ड गतका फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है। 2018 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इसकी प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न्स जा रही हैं पिछले 6 साल से। बॉडी के अंतर्गत 15 स्टेट्स हैं। मैं 15 स्टेट्स का आपको डाटा दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 15 बोल दिया तो 20 होंगी या 21 होंगी। 15 स्टेट्स का मतलब 15 कंट्रीज़, माय बैड, 15 कंट्रीज़ हैं जो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड जिसे हम बात करते हैं, इंग्लैंड में हर साल पिछले 10 साल से वर्ल्ड गतका फेडरेशन के अंतर्गत उनकी नेशनल हो रही है। यूएसए में पहली नेशनल कराई अभी डॉक्टर दीप सिंह जी ने। ऑस्ट्रेलिया में अभी पहली नेशनल होने जा रही है। कनाडा में 3 नेशनल्स हो चुकी हैं, चौथी नेशनल होगी। उनका कभी भी आज से 10 साल पुराना बोर्ड उठाकर देख लीजिए कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन का नाम लिखा होगा। बट अगर अब बात की जाए कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन क्या है, जब इंडिया में बात की जाती थी, और कई जगह से मुझे सुनने में आया था कि सुखदेव सिंह ढींढसा जी वर्ल्ड गतका फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जो कि गरेवाल जी ने आप खुद कई वीडियोस में बोला होगा, ऐसा मुझे सुनने में आया। तो सुखदेव सिंह ढींढसा जी ने खुद से गरेवाल जी को बिठाया था। कभी भी आप सुखदेव सिंह ढींढसा जी से पूछ लीजिए, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे। उनकी एज एज ऑफ नाउ 87 के करीब है। तो 2018 में उन्होंने हरजीत सिंह गरेवाल जी को बिठाया था कि मेरी जो सेहत है वो भी मुझे अलाउ नहीं करती, आप इस जो वर्ल्ड गतका फेडरेशन है इसको संभाल लीजिए। पर तब तक वर्ल्ड गतका फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं थी। ये कोई भी इसकी क्लेम अगर उठाकर दिखा सकता है कि ये वर्ल्ड गतका फेडरेशन यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन कहीं पे रजिस्टर्ड हो। वो इकलौती बॉडी है जो यूएसए में रजिस्टर्ड है। उसके अंतर्गत उसकी प्रॉपर वेबसाइट्स है, प्रॉपर सर उसके पेजेस बने हुए हैं, प्रॉपर उसकी वर्किंग है। अभी गरेवाल सर पिछले साल नेशनल गेम्स से पहले उनका वर्ल्ड टूर था। हर एक जगह जाकर, दुबई से लेकर, यूरोप से लेकर,
कनाडा, यूएसए और यूके, वो सभी जगह गत्के के कैंप्स ऑर्गेनाइज करके हैं, बट एक बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी के अंडर, जो कि वर्ल्ड गत्का फेडरेशन थी सर। और गरेवाल जो हैं वो उनके उसके प्रेसिडेंट है WGF के। वर्ल्ड गत्का फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट थे सर हरमीत सिंह जी, जो यूएसए में थे। उसके बाद गरेवाल सर जी ने, जो सबकी इच्छा हुई कि जितने भी हमारे वर्ल्ड गत्का फेडरेशन के अहदेदार हैं, कि गरेवाल जी का काम देखते हुए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड आज से नहीं बहुत देर से गत्के को प्रफुल्लित करने में लगे हुए हैं, और उनको फिर उनकी प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट पे उनको बिठाया गया। आपने हमने जो एक इंटरव्यू किया था दिल्ली ओलंपिक गेम्स में जब गतका हुआ था, उस टाइम हमने जो इसके नेशनल गतका फेडरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं मिस्टर तूर हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सिमरन जो है वो मेरे से सीखा है, मैंने सिखाया है। क्या आप भी उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन में थे? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तूर जी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरे लिए, और नेशनल गेम्स में पहले उनसे इतना बोलचाल नहीं हुआ था मेरा, बट नेशनल गेम्स में बहुत बार हमारी मीटिंग्स भी हुई सभी चीज़ों को लेकर कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बट अगर इस सवाल का जवाब दिया जाए कि उन्होंने मुझे सिखाया है, तो ये गतका तो मैं नहीं कहूँगा कि गतका उन्होंने मुझे सिखाया है, क्योंकि गतका मुझे सिखाने वाले डॉक्टर दीप सिंह जी, जो मेरे उस्ताद जी रहे हैं, 2009 से लेकर 2015 तक मैं उनकी छत्र छाया के हेठ, उनके जो उन्होंने टेक्निक्स दी उसमें मैं सीखा हूँ। उसके बाद गतके का गुर मुझे किसी और ने नहीं दिया। जो गतके में हम कहते हैं उस्ताद जी हैं, वो डॉक्टर दीप सिंह जी हैं। उनके अलावा बहुत सारे, मैं सिर्फ तूर जी की बात नहीं करूँगा, भगवान की कृपा से सर जितने भी पिछला टाइम समा रहा है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जब माका में थी, 4 साल में मेरे 8 गोल्ड मेडल थे। तो मुझे ये बहुत जगह से सुनने को मिलता है कि सिमरन को हमने सिखाया, सिमरन को, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को, अगर कोई आज भी बहुत अच्छा प्लेयर आए तो हो सकता है मैं भी उसको बोल दूँ ये तो मेरा सीखा हुआ है, बट जो असलियत होती है वो यही है सर। उन्होंने सीनियर ज़रूर मैं कहूँगा तूर जी, क्योंकि रिस्पेक्टेड हैं वो कैंप लगाते थे उस टाइम पे जगह जगह जाकर, और हम खेलते थे अलग अलग जगह जाकर। ये मेरे से पहले खेल चुके थे, ये अब कैंप लगाते थे, बट सिखाने वाले मुझे डॉक्टर दीप सिंह जी, और उनके अलावा इस दुनिया में और किसी ने मुझे गतका नहीं सिखाया सर। एक उन्होंने और कहा था कि सिमरन को मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई उनकी अपनी फेडरेशन के बारे में, यानी कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो सिमरन को भी नहीं मालूम थी। ऐसी क्या बातें थी, क्या बताया उन्होंने? सर अगर इस बात पे चर्चा की जाए कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं जब नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा 2021 के करीब, उसके बाद तब तक मैं 19 तक मैं खेलता रहा, 21 में आकर, 20 में कोरोना का टाइम था, 21 में आकर मैं जुड़ा। धीरे धीरे जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करता रहा, एज ए प्लेयर, एज ए कोऑर्डिनेटर मैं चंडीगढ़ में स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और उसके बाद मुझे अब जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई गरेवाल सर जी की तरफ से। और मुझे अपनी ही फेडरेशन के बारे में ना पता हो, ये मतलब ऐसी बातें हैं कि हो सकता है कि कोई एक आधी बात हो जो उनके तक पहले पहुंच गई और मेरे तक थोड़ी सी बाद में आई हो, तो हो सकता है मेरी उनसे इस बात में कन्वर्सेशन भी हो कि सर ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, आपको पता है, तो चलो अब मुझे भी पता लगी। बट कोई ऐसी बहुत ठोस बात नहीं थी कि मुझे अपनी एसोसिएशन के बारे में ही नहीं पता कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। वो जितनी भी चीज़ें थी, जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए, वो सारी चीज़ों की नॉलेज आती गई सर। तूर साहब ने आपको साथ मिलकर काम करने के लिए ऑफ़र किया था, वो ऑफ़र क्या थी? आप गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया में चले जाएं, या वो आपकी फेडरेशन में आ जाएं, या दोनों फेडरेशन मिलके काम करेंगे, ऐसी क्या ऑफ़र दी थी आपको? सर सिर्फ मैं बात करूं जनरल सेक्रेटरी ऑपोजिशन में, उनकी बात नहीं है सिर्फ, बहुत सारी जो हमारे पंजाब में भी फेडरेशंस काम कर रही हैं, ये जो ऑफ़र्स वाला सिस्टम है कि इस एसोसिएशन में उसको ऑफ़र कर दिया, उस एसोसिएशन में उसको ऑफ़र कर दिया, ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, और सभी एसोसिएशंस में ये क्रॉस मार्किंग चलती रहती है, इसको यहाँ से उठा लो, यहाँ डाल दो। बट ये सर नेशनल गेम्स का जब बात चल रही थी, नेशनल गेम्स के टाइम पे तूर साहब की तरफ से और इधर से मेरी तरफ से दोनों की कोशिश थी कि दोनों फेडरेशंस को मिलाकर एक कर दिया जाए अच्छे लेवल पे, क्योंकि अगर किसी बात की लड़ाई नहीं है, अगर किसी बात पे लड़ाई नहीं है तो किस बात पे खामखा दो फेडरेशंस बनाकर घूमना है। बट वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। चलिए जल्दी जल्दी से 2-3 सवाल हैं मेरे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आपकी फेडरेशन में किसको एलर्जी है मर्ज होने में? सर हमारी फेडरेशन में मैं ये बात आपको बिल्कुल ऑन कैमरा बताना चाहूँगा कि किसको, तो मैं नीचे वालों की को क्या ही बात करूँ, मैं तो हरजीत सिंह गरेवाल जी की तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि उनको भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है मर्ज होने में।
नीचे वाले तो हम मान कर चलें कि वो सभी तो जो हमने बोल दिया वही करेंगे। जब हरजीत सिंह गरेवाल जी, उनके बाद सेक्रेटरी की पोस्ट पे मैं बैठा हुआ हूँ सर, हमको ही प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ। सिर्फ एक फेडरेशन की बात नहीं करूँगा सर मैं फिर, अगर आप मानकर चले पंजाब में बॉडीज़ बहुत बनी हुई हैं जो ट्रेडिशनल गतके को भी प्रमोट कर रही हैं। हमारी कोशिश है हम सभी को एक बनाकर चलें। सिर्फ एक फेडरेशन के साथ मिलने के बाद जो वो इशू एक रहता है कि आप गतके को कहीं और भेज रहे हो, गतका ऐसे जा रहा है, गतका वैसे जा रहा है, हम सभी बॉडीज़ को एक बनाकर चलना चाहते हैं ताकि इसमें आने वाले समय में सिर्फ गतके की बात हो, ना ही गरेवाल जी की, ना ही सिमरन की, ना ही तूर जी की, और ना ही किसी तीसरे बंदे की बात हो। ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि आप दो अगर मर्ज करके एक साथ हो जाते हो तो शायद जो बाकी 2 3 4 हैं शायद कल को वो नेशनल लेवल पे खड़े होकर टूर्नामेंट करवाने लगे और क्लेम करने लगे। ये एक बड़ी बात है। तूर साहब से मेरी जो बात हुई कि अगर स्टेप बैक करना पड़ा गतके की बेहतरी के लिए, गतका गेम को प्रमोट करने के लिए अगर स्टेप बैक करना पड़ा तो वो इस बात के लिए राजी थे कि वो स्टेप बैक करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार होंगे उसके लिए? सर गतके के लिए स्टेप बैक तो बहुत छोटी बात है कि गतका बढ़ेगा। अगर हमारी वजह से किसी गतका खिलाड़ी का नुकसान हो रहा है, मैं तो वही बात बतानी चाहूँगा कि अगर हम पैसा जो हमारे थ्रू आ रहा है प्लेयर्स को जा रहा है, अगर कोई प्लेयर बोल रहा है कि हमारा नुकसान हो गया है, ये पैसा हम तक नहीं पहुँचा, या कोई भी ऐसी बात आती है, और रही बात सर स्टेप बैक करने की कि आज हम स्टेप बैक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट अगेन बात उसी बात पर आएगी कि जो रूल्स रेगुलेशंस तो जो वो खुद क्लेम करते हैं कि 2008 में बने थे, वो रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर कर हमने उसी चीज़ को अभी तक जीवित रखा हुआ है। हमारा जो मेन फोकस है उस चीज़ को जीवित रखने का, और हम किसी कंपटीशन में काम नहीं करते सर, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हमें अगर खेलो इंडिया में या नेशनल गेम्स में या किसी भी जगह पर ऐसा चीज़ आती है कि आप नहीं करवाएंगे कोई और करवाएगा, कंपटीशन आ गया दोनों फेडरेशंस का, सर इस चीज़ में हम कंपटीशन मानते नहीं हैं। हमारा पर्पस गतके को प्रमोट करना है, वो हम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, इंडिया में भी करते रहेंगे। इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सी फेडरेशन जाकर कोई टूर्नामेंट करवा रही है। अभी कल से LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी मेरी आधी टीम पहुंच चुकी है, मेरी आज शाम की, मैं शाम को निकल रहा हूँ आज। इससे पहले जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल करवाएगी छत्तीसगढ़ दुर्ग में, उसमें हमारे ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छे से ऑफिशिएटिंग निभाई। तो सभी जगह पर यही चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सभी एक तक इकट्ठे होकर लगे हुए हैं सर। नेशनल गेम्स में हमने देखा आप दोनों ने मिल के करवाया, लेकिन अभी आपने स्टेप बैक का नहीं किया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप स्टेप बैक करने के लिए तैयार हैं? सर हम बिल्कुल, आपको माइक पे बोलना चाहूँगा कि हमारे 2 हटा दीजिए, हम स्टेप बैक करते हैं। अगर हम स्टेप बैक करते हैं उधर से स्टेप बैक करा दीजिए, 2 वो नए दे दें, 2 हम नए दे दें, नई और नई बॉडी बना के चला लीजिए। वो अपने प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कुछ एग्री नहीं कर रहे थे कि उनका प्रेसिडेंट एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर वो नहीं उन्होंने कुछ कहा। क्या आपके प्रेसिडेंट या आप अपने प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कह सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके प्रेसिडेंट स्टेप बैक करेंगे? सर मैं अपने प्रेसिडेंट के बिहाफ पे 101% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे प्रेसिडेंट और मैं खुद हम स्टेप बैक कर जाएंगे। गतके की प्रमोशन के लिए हमारी तरफ से 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, वो 2 दे दें, 4 दे दें, और आके नए लोग चला लें बॉडी को। टोटली फाइन विद दैट सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल, कितनी पॉसिबिलिटी है या आप कितना एग्री करते हैं कि दोनों फेडरेशन जो हैं मिल के काम करनी चाहिए इस गतका खेल के प्रमोशन के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए? किस हद तक जा सकते हैं? सर मैं अगर सही बात आपको सच सच बताऊं तो 2 फेडरेशन से मिलने से भी बात नहीं बनेगी। जो हमारा एक हमने जो ड्रीम देखा हुआ है, वो ड्रीम देखा हुआ है ओलंपिक्स का। हम बात तो बोल देते हैं कि हम ओलंपिक्स में जाएंगे, हम वर्ल्ड कप कराएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बट सिर्फ एक फेडरेशन के मिलने पे बात नहीं बनेगी या 2 फेडरेशन के मिलने पे बात नहीं बनेगी। हाँ, बट इस आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं इसमें 100% एग्री करता हूँ कि अगर 2 फेडरेशन मिल जाती हैं, अगर हमें 10 साल लगेंगे कहीं पहुँचने के लिए तो वो समा 6 से 7 साल रह जाएंगे। बट फिर भी जो दिक्कत है, एक पॉइंट छोटा सा रह गया, वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। वो ये पॉइंट है कि जो और भी फेडरेशंस लगी हुई हैं गतके में, गतका सर किसी एक फेडरेशन या किसी एक इंसान ने नहीं बढ़ाया। सभी कोचेस, सभी प्लेयर्स और उन जो माँ बाप हैं जो अपने प्लेयर्स बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं, उनका सबसे बड़ा इसमें योगदान है। और जब सर इस चीज़ की बात आती है कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा, इसमें हमें सभी फेडरेशंस को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में तो सर अभी थोड़ा सा इशू हम ये देखते हैं कि आप गतका खिलाते हैं,
हमारी सबसे बड़ी बात नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड गतका फेडरेशन की एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन होती है। हमने डेमोन्स्ट्रेशन को 2016 से ही बंद किया हुआ है। जो आप लोअर कमीज़ डालेंगे, वो लोअर कमीज़ डाल के स्पोर्ट्स किट में आप शस्त्र नहीं उठा सकते, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बख्शे हुए हैं, वो नहीं उठा सकते सर आप। ये टोटली इस पर पाबंदी है, और दूसरी फेडरेशंस में इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उनमें ये सब चलता है कि कोई भी आकर शस्त्र उठाएगा और वो कर लेगा। हमारी इस पर संपूर्ण पाबंदी है। स्पोर्ट्स किट में सिर्फ और सिर्फ गतका फाइट खेली जाएगी। जो ट्रेडिशनल हमारा इंटरनेशनल मार्शल आर्ट काउंसिल है, उनकी तरफ से जो विरसा संभाल कंपटीशन जो बहुत सारी फेडरेशन सभी करवाते हैं, उसमें हमारा भी एक छोटा सा योगदान रहता है कि हम भी ट्रेडिशनल ड्रेस में शस्त्र उठाएगा, कोई भी उठाएगा। और शस्त्र के अलावा स्पोर्ट्स किट में किसी को भी हम अलाउ नहीं करते शस्त्र उठाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ सोटी फाइट होगी। SGFI में भी सिर्फ सोटी फाइट रही है, AIU में भी सोटी फाइट रही है। और मैं सभी को बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर भी आगे आने वाले टाइम में हम जाएंगे, हम सिर्फ सोटी फाइट रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों जो फेडरेशंस हैं, कहने के लिए तो वो दोनों इस बात पे एग्री कर रही हैं कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो हम महसूस कर रहे हैं कि दोनों संगठनों में कहीं अंदर से कुछ ऐसा है कि कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए। अगर इस तरीके से दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी जैसे अभी कहा सिमरनजीत ने कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो उनको भी जोड़ लेना चाहिए, तो दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ मिल जाती हैं, इकट्ठे मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि छोटे का मतलब कि जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रही हैं, उनको साथ जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसमें विल की ज़रूरत है कि हम एक साथ मिलकर अपनी गेम को प्रमोट करें, क्योंकि ख्वाब जब हम इंटरनेशनल लेवल के और इंटरनेशनल ओलंपिक के ख्वाब देखते हैं तो उसमें एकजुट होकर बड़ी टीम और मजबूत टीम बनना बहुत ज़रूरी है। सिमरन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका और सभी दर्शकों का जो ये इवेंट चैनल देखेंगे। थैंक यू सो मच सर।